अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में अपना नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। दोपहर में मैं बाहर चली गई थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जो है अपना गैस और जो प्लेटफॉर्म है तो उसको क्लीन करूँगी। जो भी कचरा होता है उसे मैं डस्टबिन में डाल दूँगी और सबसे पहले उसे गीला कर लें, क्योंकि गीला करने से क्या होता है कि जो दाल का छींटा या जो भी दूध दूध का आपका गिरा होता है तो वो सब गीला होकर जल्दी से निकल जाता है। और ये जो पीछे का जो आपका शेल्फ़ होता है, आपकी दीवार होती है, तो उसको भी क्लीन करना ना भूलें। जब भी आप बर्तन धोएं तो उसको क्लीन करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम दाल का बघार देते हैं या कोई और तड़का लगाते हैं तो उसके छींटे ज़रूर से वहाँ पड़ जाते हैं और वो फिर देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। और हमारी क्योंकि वाइट टाइल है तो करना ही करना है। तो अच्छी से जो ये गैस है मैं पोंछती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पोंछना बिल्कुल नहीं पसंद है। उसको धो लिए घस लिए तो अच्छा रहता है। तो अच्छे तरीके से उसे घसना है और ये मैं हर बर्तन धोने के टाइम पे करती हूँ। ये मेरी बार बार जो आस्तीन है ना, फुल स्लीव्स है तो बार बार आगे आ जा रही थी। आपके जो गैस के नॉब होते हैं ना, तो इसे भी बहुत अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि जब हम रोटी बना रहे होते हैं अक्सर करके आटा वगैरह जो है वहाँ पर लग जाता है और फिर वो जैम हो जाती है। गैस के नीचे भी बहुत सारी चीज़ें गिर जाती है, तो एक बार उसे भी अच्छे से क्लीन कर लें तो जो तेल वगैरह का दाग होता है ना, वो भी जल्दी से निकल जाता है और हमारा प्लेटफॉर्म क्लीन ही रहता है। अब इसे पानी से धो लें अच्छे से और उसके बाद गैस भी क्लीन कर लें। और इसका जो स्टैंड होता है ना, उसे भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली धोकर और सुखा लें, क्योंकि वो ना लोखंड का होता है। तो उसे भी ज़रूर से क्लीन करना चाहिए और सुखाना चाहिए, नहीं तो ज़ंग लग जाता है उसे। अच्छे से उसका पानी निथार लें और फिर उसके बाद उसको गैस पर लगाएं। तो जब आपका जो गैस है वो क्लीन हो जाता है तो सूख जाता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और एक क्योंकि मेरे गैस के नीचे मुझे थोड़ा कुछ लगाना पड़ता है, वो उसका जो पाया है वो थोड़ा लूज़ हो गया है। अच्छे से ये पानी डालने से और सब करने से ना छोटे छोटे बारीक बारीक जो कचरा होता है वो सब निकल जाता है और फिर जो कॉकरोच वगैरह के मसले नहीं होते। तो सबसे पहले मैं प्यालियाँ और ग्लास और चाय के बर्तन जो होते हैं वो सब धोती हूँ। उसके बाद में जो प्लेट्स है ये सब मैंने पहले पानी से साफ़ कर लिया है। उसके बाद में आप इसे एक एक करके मांजते जाएं और धोते जाएं। मेरी जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि बहुत सर्दी हो गई है। तो मेरे पास ना ऐसी कोई जाली वगैरह है नहीं कि मैं उसमें रखूं, तो मैं यहीं प्लेटफॉर्म पर पलटा कर रख देती हूँ, ताकि उसके जो भी पानी है वो निकल जाता है। और फिर जब वो सूख जाता है बर्तन तो मैं उसे फिर बाद में लगाती हूँ। तो ये मैं ऐसे बैचेस में ही करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैंने उसे अच्छे से मांज लिया है और उसके बाद में फिर मैं उसे धोकर साइड में कर देती हूँ, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो आप कोई भी एक ही काम कर सकते हो, या तो आप मांज कर रख सकते हो या तो आप धो कर रख सकते हो। अभी इतने ज़्यादा है तो मुझे इसमें काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि दोनों टाइम के बर्तन हैं और बीच में हमारी चाय भी हुई तो उसके भी बर्तन हैं। मेरे बर्तन अक्सर बेसिन में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे यहाँ खाते पीते रहने का ही चलन है, अगर मेरा पूरा बेसिन खाली हो गया इसका मतलब कि हम लोग या तो बाहर गए हुए या तो फिर
कहीं दावत है, लेकिन जब घर में है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाते पीते रहता है, तो बर्तन तो आपको नज़र आने ही वाले हैं। तो खाली तो नहीं रहता बस बेसिन हमारा। और ये मुझे अब्दुलरहमान ने बुला लिया था, तो मैं उसकी बात सुनने के लिए वहाँ चली गई थी। धीरे धीरे अब सारे बर्तन ख़त्म हो रहे हैं। अभी जो बड़े बड़े बर्तन हैं उसे मैं लास्ट में करूँगी, जो तेल के हैं, जो तायरी के हैं, तो उसको मैं बाद में करती हूँ। ये सब जो पतीलियाँ हैं अब वो मैं सब साफ़ करके एक तरफ रख लूँगी और फिर उसे मांजूँगी। ये हम लोग का पुराने ज़माने का कड़प्पे का बना हुआ बेसिन है, तो खूब गहरा भी है और इससे ना कमर भी दर्द भी बहुत होती है। तो अभी बनवाएंगे इसे भी स्टील का, और उसमें ना जाली भी नहीं लगती है, जो आजकल न्यू बेसिन्स में जाली भी हम रख सकते हैं, ताकि जो भी कचरा वगैरह है वो उसमें आ जाता है। तो इसमें ना आता ही नहीं है, खूब ज़्यादा इसका जो जाली है वो बहुत छोटी है, तो मुझे ही हाथ से निकालना होता है उस पे। और ये बर्तन टाइम पर हो जाए ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपको हर दफ़ा बर्तन लगते ही रहते हैं, फिर वो काम के समय बीच में बर्तन धोने, मतलब बहुत ही होता है कि कौन मांजे अभी उसको। तो एकदम अच्छे से इत्मीनान से बर्तन आपको धोने चाहिए। और रगड़ रगड़ के, ये दूध का बर्तन है तो मैं उसे ज़्यादा अच्छे से करूँगी, ताकि दूध में कोई ना ये ना हो कि फट ना जाए। और मैं भी आप लोगों से कह रही थी ना कि मैं दोपहर में बाहर गई हुई थी, तो हमारे यहाँ पर जो हमारे चाचा ससुर हैं, उनके लड़के और लड़की दोनों की शादी अभी होने वाली है, तो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए वह गए थे। तो इतने सारे काम होते हैं ना, अगर कभी शादी वगैरह घर में एकदम पड़ जाती है तो है तो वो मतलब हमारे गांव में है, लेकिन वो लोग यहाँ पर भी एक फ़ंक्शन रखने वाले हैं, तो आना जाना और बहुत सारे अभी प्रोग्राम्स रहने वाले हैं, तो बस उसी की तैयारियों में हम सब लग गए हैं। तो टाइम तो निकालना पड़ता है शॉपिंग के लिए, बच्चों की शॉपिंग, मेरी, इनकी, घर वालों की है, अब्बू की है, मतलब कुछ ना कुछ तो चलते रहता है कि आज ये लाने जाना है, कल वो लाने जाना है, और उसके बाद भी आखिरी दम तक के हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है। तो बातों ही बातों में देखिए मेरे बर्तन हो चुके हैं, और मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म दिखाती हूँ कि कितना छोटा है वो। बस मैं ये बर्तन अभी पड़े रहने दूँगी, और जब तक मैं अपना दूसरा काम निपटाऊँगी तब तक इनके सारे पानी निथर चुके होंगे, और फिर बाद में मैं इसे लास्ट में लगा कर सोऊंगी। अब बारी आती है हमारे किचन को झाड़ने की, तो मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि रात को अगर आपने झाड़ू एक बार लगा दिया ना, तो सच मानिए कि मतलब इतना क्लीन लगता है। जब सवेरे आप किचन में आएंगे तो आपको इतना सुकून मिलता है कि भाई हमारा किचन तो एकदम साफ़ है, और फिर दिल भी लगता है कुछ नया काम करने में, एकदम अच्छा लगता है हमको। तो अब एक थोड़ा सा पोछा भी मार देना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तेल वगैरह गिरते रहता है, तो एक क्लीन हो जाता है ना घर, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों का जो किचन है ना वो बहुत ओपन है, हमारे यहाँ पे एक गैलरी है आगे, तो वो बालकनी हम लोग की जो वो पूरी खुली हुई है, और रोड साइड में हम लोग का घर है, तो बहुत धूल मिट्टी आती रहती है दिन भर से। मैं तो देखिए चप्पल पहन कर ही घर में चलती हूँ, बिना उसके मुझे चले जाता ही नहीं। तो इसको मैं फिर अच्छे से पोछा लगा दूँगी किचन को। ये मेरे कैमरे को क्या हो गया, सेट ही नहीं हो रहा था आज, बहुत तकलीफ़ दे रहा था मुझे, बार बार सेट करना पड़ रहा था। शायद उसका ना नट वगैरह कुछ ढीला पड़ गया है, तो बार बार वो जो अपनी रिंग लाइट होती है ना वो नीचे आ जा रही थी, तो दिखाना पड़ेगा, अभी न्यू देखना पड़ेगा।
ये देखिए, किचन एकदम क्लीन हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। आई होप आप लोग भी अपना किचन ऐसे ही क्लीन करते होंगे। तो अब बिस्तर बिछाने की बारी आती है। तो किचन में आ गई हूँ मैं, अब यहाँ की सफाई कर लूँगी मैं, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सामान पड़ा हुआ है तो उसे साफ़ कर लूँगी, बिस्तर झटक लूँगी। और हस्बैंड का जो बिस्तर होता है, हस्बैंड पूछने आए कि कब बिस्तर बिछा रहे हो तो मैं झाड़ू लगाकर फिर बिस्तर बिछाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड नीचे सोते हैं, उन्हें बेड पे नींद नहीं आती है, उन्हें ना फ्लैट जगह पे नींद अच्छे से आ जाती है, तो इसलिए नीचे बिछा देते हैं। फिर मैं उनका नीचे बिछा दूंगी इस तरीके से। ऊपर सो ही नहीं पाते हैं, उनके पैर भी नहीं पुड़ते हैं, इतने लंबे हैं और फिर उनको आसानी होती है नीचे आराम से सोने के लिए। तो बेडशीट बिछाने लगी हूँ मैं, पर उसके पहले ना अपना बिस्तर झटक लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो तो हमारी सुन्नत भी है कि हमें बिस्तर झटक लेना चाहिए, अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है कुछ बिछा कर और फिर सोना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इनका बिस्तर बिछा दिया है और ऊपर का भी क्लीन हो चुका है। बस इस तरीके से हमारे जो रात का रूटीन ख़त्म होता है। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।